जिस गांव में पैदा हुआ था उस गांव में मेरे एक बड़े भाई हैं जो अभी वर्तमान में रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर है। और उस गांव में ऐसी परंपरा थी कि जबकि सावन के महीने में रामायण पढ़ी जाती थी और जहाँ बिठाते थे, मुझे भी शौक था सुनने का। मैं धीरे धीरे शौक लगता रहा, सुनता रहा। घर में भी माहौल था ऐसा, हमारे भाई और अन्य तमाम गाँव के लोग, हमारा एक ही घर था गाँव में, तो तमाम लोगों से गांव को जो भाईचारा है इतना अच्छा होता था कि सब समझ धार्मिक चर्चा दुकान थी किराने की पिताजी की, इसमें हुआ करती थी। मेरा भी शौक लगा। इससे सबसे बड़ा शौक मुझे जब लगा जब गायत्री परिवार के संस्था में श्री राम शर्मा जी नर्सिंग में आए, तो उनका बड़ा भारी भव्य स्वागत किया गया। मेरे मन में भाव पैदा हुआ क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ। फिर मन में विचार आया कि मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, शायद हो सकता मैं नहीं बन सकता। फिर मैंने किया करत अभ्यास के जन्म की हो सुजान रसोई आवत जाते सिर पर पड़ इंसान। तो मैंने कोशिश भी की, अध्ययन भी किया। मुझे समस्त सनातन प्रेमी ने बहुत सहयोग भी दिया इस मामले में, किताबें उपलब्ध कराई। और एक बात और बता दूँ आपको, मैं रामकथा इसलिए कर रहा हूँ, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत सुख रीति। लोगों के दिल जुड़ जाए, ये मेरा उद्देश्य है रामकथा से। रामकथा से नोट प्राप्त करने का, रामकथा नोट प्राप्त करने का साधन नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की एक ऐसी मिसाल बन जाऊँ कि जिस देश में मैं रहता हूँ अमन की नदियाँ बहने लगे, चमन महक जाए यहाँ का, सब लोगों के दिल आपस में जुड़ जाए। बल्कि हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में वेद ने कहा है, ऋग्वेद के मंडल नंबर 3 सूत्र नंबर 30 मंत्र नंबर 3 में मंत्र आया है, समानी प्रपात सहरो अन्य भागा, सब मिलजुल कर खाया करो। और हदीस पाक में एक मफहूम आया, हुजूर पाक अस्सलाम ने कहा, जिस मुसलमान का पड़ोसी दुखी हो वो हम में से नहीं हो सकता। तो मेरी तो कल्पना इससे ऊंची है, हम क्या बनाने आए थे और क्या क्या बना बैठे। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा बना बैठे। हमसे तो वो परिंदों की जात अच्छी है जो कभी मंदिर भी जा बैठे, कभी मस्जिद भी जा बैठे। क्या है, पूरी दुनिया के अंदर 1249 भाषा बोली जाती है और हर भाषा भाषी का अपना एक धर्म होता है। जब मुझसे पूछा गया कि धर्म का स्वरूप क्या, तो मैं उस मंच पर कह चुका हूँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरों का हित करे उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, और जो दूसरों को दुख दे उससे बड़ा कोई दुनिया में पाप नहीं। इसलिए एक निवेदन और कर दूं मैं, हमारे क्या है, कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। कहीं हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को हमारे पास वो आए, ये वो महफिल है जहाँ सभी इंसान बनते हैं। तो इंसानियत की दावत देने के लिए रामकथा के माध्यम से लोगों को जुड़ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने ऐसा कहा नहीं कि आप राम जी के बारे में लिखा, शौर्य प्रसिद्धम कामनी गात्र महान भावम रघुवंश केतुन स्वयं प्रभु शान विनय याद सिंधु सीता सोम प्रणमामि रामम। मैं एक निवेदन करूं, राम के बारे में बारीक बात समझ लें आप। राम को जब राज सत्ता मिली, 41 वर्ष की उम्र में जब राम राज्य पर बैठे, राज सिंहासन पर विभूषित हुए, सबसे पहले राष्ट्र के नाम संदेश दिया उन्होंने। क्या संदेश था राम का? सोई सेवक प्रीतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक मुझे प्रिय लगेगा जो मेरे अनुशासन को माने। तो लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु ये बता दो आपके अनुशासन का क्राइटेरिया क्या है? तो उन्होंने कहा, सोई जो अनीति कछु, क्या राजा, जो अनीति कछु भागों भाई तो मुझे पड़ जाऊं भाई बिसराई। अगर राज सत्ता संभालने के बाद भी अनीतिपूर्वक कोई कृत्य करूं तो अदना से अदना गरीब से गरीब आदमी को अधिकार होगा कि मुझे रोक सकता है, ये टोक सकता है। ये रामराज की परिकल्पना है। ये लोकतंत्र से तो इसके आगे कहीं लगता ही नहीं है। लोकतंत्र कुछ नहीं, भगवान राम ने जो तंत्र दिया है, क्षमा करें इतना समय नहीं है, उसकी व्याख्या ने भाई से भाई का प्रेम सिखाया है। राम ने देखिए, रामचरितमानस और महाभारत की कथा में एक बहुत बड़ा फर्क है। महाभारत की कथा है संपत्ति का बंटवारा, लेकिन हमारी राम कथा है विपत्ति का बंटवारा। यहाँ विपत्ति है बाटी है। और याद रखना एक बात तो जरा देखो, राम जिस दिन वनवास चले गए, भरत को सिर्फ चरण पादुका दे दी, और भरत का भी जिक्र है, राम का, लक्ष्मण का, समस्त पात्रों का जिक्र भारत में आया। शत्रुघ्न जी मूक हो गए, कुछ नहीं बोले, लेकिन शत्रुघ्न ने करा क्या होकर भी अपने आप को गणना समझता हूँ कि राम के देश में पैदा हुआ। और याद रखना, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं मुस्लिम धर्म का आदमी हूँ तो मैंने धर्म बदल लिया है। मैं धर्म नहीं बदलता। जो आदमी अपने बाप को बाप नहीं कहेगा वो पड़ोसी को काका जी नहीं कर सकता। मैं मुसलमान हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मुस्लिम धर्म के समस्त अरकानों को पूरा करता हूँ। इसके बाद मैं राम कथा करता हूँ, क्योंकि मेरे राम के देश में पैदा हुआ। खून नहीं बोला, खून नहीं वो पामी है। हिंदू का मतलब आप किसी जाति से मत जोड़ना। हिंदू का मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी। जिस हिंदू का खून नहीं खोला, खून नहीं वो पानी है, और मातृभूमि के कामना है, वो बेकार जवानी है, बेकार जवानी। धन्यवाद। का जो एक मैसेज
गुलाबगंज नहीं, विदिशा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और भारत में जाए और इससे एक अच्छा सांप्रदायिकता का माहौल बने। इस उद्देश्य को लेकर हमने यहाँ पर पंडित फारूक जी की रामायण कथा कराई।